नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार में सारा इंडिया के 87 एकड़ जमीन पर खरीद फरोख्त की रोक हटाने के विरोध में स्वराज देव सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन का पुतला भी फूका। प्रदर्शन के दौरान ही सारा इंडिया के कई निवेशक भी मौजूद रहे। हमारे द्वारा जिन लोगों का पैसा यहाँ पे जमा कराया गया है वो पैसा हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी इन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। भुगतान मतलब हमारा जब पूरा हो गया वो पैसा, तब भी इन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। और हम लोग इतने परेशान है, जमा करता हमारे घर आ रहा है, हमें परेशान कर रहा है कि आप लोग हमारा पैसा दो। हम उनको पैसा कहाँ से दें जबकि हमने पैसा कंपनी में जमा किया है और हमारा मतलब मैच्योर टाइम भी पूरा हो गया। उसके बाद भी इन्होंने स्कीम के बाद दूसरी स्कीम में कन्वर्ट करवा दिया, पैसा इस तरीके से करवा दिया। तो अब ये बताओ हम जाएँ तो जाएगा, शासन के पास हम चले गए, प्रशासन के पास हम चले गए, डीजीपी के पास हम लोग चले गए, डीएम के पास, एसएसपी के पास, हम लोगों ने सब जगह अपनी गुहार लगा दी है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि आज हमें यहाँ पे सड़क पे बैठ के भीख मांगनी पड़ रही है। बताइए, इन्होंने जो सचिव थे, जो पूर्व डीएम महोदय थे, उन्होंने इसके खरीद फरोख्त पर स्टे रोक लगाई। शासन को पहले रिपोर्ट भेजी, शासन ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, फिर स्टे इस पर हुआ। आज शासन ने इसकी स्टे कैसे खुलवा दी? मैं पूछना चाहता हूं उन सचिव से जिन्होंने इस आदेश के साथ गलत आदेश करा। उन्होंने सहारा निवेशकों को न्याय देने की बजाय वह इन भूमाफियाओं से मिल गए। राजस्व सचिव को यह नहीं पता कि ये कॉलोनी किस रेट में बिक रही है, किस रेट में खरीदी गई, कितना पैसा इससे एकत्रित होगा और कितना पैसा सेवी के खाते में डाला जाएगा। कोई मानक तय करे क्या? केवल एक माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का एक हवाला देते हुए इन्होंने आम जनमानस को गुमराह कर दिया है। रुड़की में अंग्रेजी शराब की दुकान पर ड्राइवर ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। शराब के ठेके की गाड़ी चलाता था ड्राइवर को फांसी पर लटका हुआ देख सेल्समैन के उड़े होश। सेल्समैन ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतार करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। ये ड्राइवर था हमारा, क्या नाम, गाड़ी चलाता था, तो रात को यहीं पे रहता था। हम लोग अंदर सोते हैं, ये सोता है वो अंदर बाहर कैंटीन में। क्या नाम था इसका? शौकीन। तो हम सुबह जब 5 बजे उठे तो तब हमने देखा, तभी हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पुलिस वालों के सामने फिर पुलिस वालों ने उतारा। क्या किया इसने? इसने फांसी लगा रखी सर, रस्सी से ना। ये गाड़ी चलाता तो गाड़ी में वो टोचन करने के लिए रस्सी रखते हैं, तो उस रस्सी से फांसी लगाई इसने। क्या पता लगा किस टाइम जिस रात को आया उसके बाद? सर पता क्या, हम 12 साढ़े 12 बजे के करीब हम लोग तो सो गए थे। ये हमसे गाड़ी की चाबी ले गया था। भाई ड्राइवर है तो गाड़ी की चाबी दे दी थी हमने इसको, तो गाड़ी की चाबी दे दी हमने। देने के बाद हम लोग सो गए। जब सुबह 5 बजे उठे तो जब तब देखा। मुख्यमंत्री चमोली जिले के थराली चेपड़े पहुंच करके उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी शौर्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही चमोली जनपद के प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हुआ। लुधियाना में 4 दिन पहले ऑटो चालक ने 1500 रुपये रिश्वत लेने वाले थाना सुधार के एएसआई पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। फिलहाल एएसआई गुरमीत सिंह फरार है। ऑटो चालक ने रिश्वत देने वाले पैसों को पहले फोटोस्टेट कराया। बछवादून क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते देह व्यापार, चोरी, लूट जैसी वारदातों के साथ ही महिला उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसमें कई मामलों में स्थानीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है। देखिए, सुबह हम लोग हमारे पास हमारे व्यापारियों की बहुत ज़्यादा शिकायतें कई दिनों से आ रही थी, तो हम उन व्यापारियों को लेकर के थाने में हम कोतवाल साहब से मिले। कोतवाल साहब को हमने सब कुछ बताया। हाथों हाथ 2-3 घंटे के अंदर ही उन्होंने 5 महिलाएं पकड़ भी ली। इस चीज़ के लिए हम कोतवाल साहब को थैंक्स भी कहने आए थे कि आपने माहौल सुधारने की कोशिश करी, और इस चीज़ के लिए हम अपने कोतवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि जी आपने तुरंत एक्शन लेके 4-5 महिलाओं को पकड़ दी। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक विधायक के बेटे ने शराब पी के ड्रिंक किया और एक लड़के की गाड़ी को टक्कर मार के वो भागा। उसी मामले को लेके आज हम पूछने यहाँ आए थे चौकी में कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, क्या केस दर्ज हुआ, क्या धाराएं लगी है, इस तरह से समझौता हुआ, किन तथ्यों के आधार पर हुआ। लेकिन पिछला 1 घंटे बीत जाने के बाद भी हमने 2 बार कोतवाल साहब को फ़ोन कर लिया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, और तीसरी बार हमने एसएसपी सर को
फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने जब दोबारा कोतवाल साहब से बात हुई तीसरी बार में, तो उन्होंने कहा मैं एक दरोगा को भेज रहा हूँ, रुकिए। और हमें पिछले कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे और हो गया, मान लीजिए 1.5 घंटा यहाँ हो गया, अभी तक कोई भी मौके पर यहाँ पे पहुँचा नहीं है। दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 1 में शव मिलने सड़कम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में धुत पुलिया पर बैठा था, वहीं से नीचे गिर करके उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और 108 में व्यक्ति को रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये खटोला ग्राम सभा के जो व्यक्ति, अभी मालूम चला कि खटोला ग्राम सभा के व्यक्ति है, ये सुना कि काफ़ी शराब वगैरह पीते रहते हैं। तो आज इन्हीं के परिजनों से हमें भी जानकारी मिला था, तब मेरे को जब जानकारी मिला मैं तुरंत आया हूँ और देखा चंदननगर मोतीपुर के बीच में एक पुलिया है, उसी के बीच में उनकी नीचे डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मोतीपुर नंबर 1 का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसका नाम गोविंदा कहते हैं वैसे, और रियल नेम उसका विजय पाल है। वो अभी हमें भी जो है सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि वो पुलिया से गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की खरीद को लेकर के किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेश भर में किसान संगठन टोल पर इकट्ठा हुए हैं। करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, जबकि रोहतक में आज दूसरे दिन भी किसानों ने जाम लगा दिया है। वहीं फरीदाबाद में 30 मई को अपहरण व्यापारी का शव पहुंचा, जहां पर व्यापारी की हत्या करके शव को नैनीताल में करीब 150 फुट गहरी खाई में फेंक दिया गया था। वहीं 6 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया। आपको बता दें कि सेक्टर 15 से व्यापारी का अपहरण किया गया था। फरीदाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार अमित आर्य आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला मीडिया सेंटर और जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय का निरीक्षण किया और पत्रकारों से संवाद किया। आज वैसे सुबह तो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि मास कम्युनिकेशन के बच्चे जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन, तो आज मेरा उनके साथ एक तरीके का संवाद भी था, इंटरेक्शन भी था। उनकी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। इन छुट्टियों में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के बच्चे पूरा 1 महीना ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ डिपार्टमेंट के लोगों से भी और अपने सीएम साहब के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश आशीष जी, उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा। पहले से मैं इससे पहले भी आता रहता हूँ, आपको पता ही है, आप लोगों के बीच में ही रहना होता है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 से अपहरण हुए बिजनेसमैन की शव को लेकर के पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को बीती रात देर रात होने के चलते सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया था। सुबह नागेंद्र केशव को लेने के लिए उसके परिजन पहुंचे, फिर पुलिस द्वारा समझाए जाने पर परिवार शव लेने के लिए राजी हुआ और नागेंद्र केशव को देह संस्कार के लिए ले गए। भाई तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन 24 घंटे में ये कार्रवाई कर ना पंकज को ज़रूर सज़ा हो सकती है, क्योंकि वो किसी को भी कर सकता है परेशान। किसी घर के सारे मेंबर हैं वो सब इस चीज़ से भी डरे हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, नागेंद्र के 2 बच्चे हैं उसके, तो क्या पता उसकी क्या ऐसी खुंदस है जो वो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो मेरे को लगता है कोई किलर होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि बंदे को काट कर कोई भेड़ बकरी थोड़ी था जो फेंक दिया ऐसे। तो मैं यही चाहूँगी आप उसको 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पकड़ो। नूह मेवात में संरक्षण और जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन ने बताया कि नूह खंड के सौंख गांव में पुलिस जांच अधिकारी को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। उसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग लड़की की शादी को रुकवाया गया। ये शादी मेवात जिले के सौंख गांव में रुकवाई गई है और इसकी सूचना हमें आईओ के माध्यम से मिली थी। आईओ को किसी से कॉल आया था, जो कि उन्होंने बताया था कि भाई मेरे पास किसी का कॉल आया है, सौंख गांव में शादी हो रही है कोई नाबालिग लड़की की। तो हम मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया गया। लड़की की कितनी उम्र बताई जा रही है? लड़की की उम्र 16 साल है, जो कि स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार हमने देखी थी इसकी आयु, और लड़के की आयु पूरी थी। किस तरह से शादी की तैयारियां चल रही थी उस समय? वहाँ पर शादी की पूरी तैयारियां हुई थी, बारात आ चुकी थी, वो खाना खा रहे थे वहाँ पे वो लोग, सभी लोग वहाँ पर। इस तरह से प्रोग्राम एक अपने
जोर शोर पर चला हुआ था। पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर प्रदेश को मिलने वाला आरटीएफ और नेशनल हेल्थ मिशन के करोड़ों रुपए का फंड रोकने के आरोप लगाती रही है। इसी मामले में पंजाब की मान सरकार अब केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सेशन बुलाने की तैयारी में है। बता दें कि पंजाब के मोगा जिले के कस्बा बागा पुराना में पिछले लगभग 7 साल से पुलिस के लिए मुखबिरी करने वाले ड्रग स्मगलर निकला वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ पकड़ा गया। तीनों से 100 ग्राम हीरोइन, 300 नशीली गोलियां, 24,000 रुपए ड्रग बनी बरामद हुआ। लुधियाना में भामिया कला रोड स्थित आंसल बचिस्तर एनक्लेव इलाके में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर के हुई लड़ाई के बाद BMW सवारों ने कारोबारी और उसके परिवार पर पहले ईंट पत्थरों से हमला किया और फिर 4 राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में कारोबारी का बच्चा जख्मी हो गया। मोगा के कोटकपुरा बाईपास स्थित एक ढाबे पर भट्टी में तेल डालते वक्त लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिठाई, दूध और कई तरह का सामान जल करके खाक हो गया। 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਕ ਸੀਗਾ, ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੱਠੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇਲ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਭੱਠੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ बस। हरिद्वार के नए जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने तहसील दिवस में लोगों को समस्याओं को सुना और तय समय सीमा अवधि में शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बतौर जिलाधिकारी उन्होंने हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया। गुरदासपुर में 6 जून से जिसे हिंदू संगठन आतंकवाद खात्मा दिवस तथा सिख भाईचारे इसे घल्लूकारा दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस चाहे कोई भी हो, लेकिन इस दिन पंजाब का माहौल एक बार अशांतमय होता जरूर नजर आता है। सबसे बड़ी ड्यूटी पुलिस की होती है। वहीं मुरैना जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालक एवं हॉस्पिटल डॉक्टर्स में जम करके मारपीट हुई। प्राइवेट MM हॉस्पिटल एवं सिटी हॉस्पिटल को लेकर के हुआ था पूरा विवाद। करीब आधा दर्जन एम्बुलेंस चालकों ने सरकारी डॉक्टरों को पीटा। आए दिन मरीजों को शिफ्ट करने में डॉक्टर एवं एम्बुलेंस चालकों में बहस होती है। मुझे अभी सुबह संज्ञान में आया है, उसमें शायद FI लॉगिंग हो चुकी है और एम्बुलेंस भी यहाँ डेली खड़ी रहती है। कई बार मैंने भी हड़काया है, कार्रवाई भी हुई है। एम्बुलेंस को जब्त भी किया गया है और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब मेरे जब गेट के सामने खड़े हो जाते हैं, कई बार मैंने इनको भगाया है और हो सकता है विवाद उसी चीज़ में हुआ है। उन्होंने मारपीट डॉक्टर ने कर दी। डॉक्टरों द्वारा रोका जा रहा है। मरीज यहाँ से ले आए जाते हैं। किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसकी पूरी कार्यक्रिया है और मुझे यहाँ तक पता लगा कि सब जगह उनकी एम्बुलेंस खड़ी रहती है, मरीजों पर छोड़ा के जाते हैं। साइबर क्राइम ब्रांच जिला भोपाल की टीम द्वारा पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी आकाश कर्मकार और सकित साव को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई शहरों में 15 जून तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिस्टम एक्टिव होने से होगा। भोपाल से लगा हुआ सीहोर जिले में बड़ी मुंगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। मौके पर SDRF की टीम एवं सीहोर SDM पहुंचे हैं। बोरवेल 300 फीट गहरा बताया जा रहा है कि इसमें बच्ची है लगभग 50 फीट पर फंसी हुई है। SDRF की टीम रेस्क्यू करके पूरी तैयारी जुटा रही है। पंजाब के राज्यपाल के आने की आमद पर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर और SSP ने जिलाधिकारियों के साथ ही सीमावर्ती जगह का जायजा लिया और करतारपुर कॉरिडोर पर निगरानी रखी है। वहीं दुमका के माप तौल निरीक्षक में
शिकारी पाड़ा में 4 धर्म कांटा की जांच की। अनियमितता मिलने के बाद 3 धर्म कांटों को सील कर दिया। निरीक्षक ने अंचल अधिकारी और थाना निरीक्षक के साथ ही विभिन्न धर्म कांटों का मुआयना किया। मंडलाधिकारी के निर्देश पर सरस जंगाल गड़गड़िया तरफ जितने भी धर्म कांटा है उसका हमने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के क्रम में कुछ धर्म कांटे वाले तो बंद करके भाग गए थे, लेकिन इस परिवेश में भी 3 धर्म कांटा को हमने सीज किया। उसके डिस्चार्जर को सीज किया, डिस्चार्जर में छेड़खानी किया हुआ था, डिस्चार्जर को सीज किया। सीज का मतलब हो गया उसको डायरेक्ट केस हो गया। और 2-3-4 धर्म कांटे को हमने देखा, चेक किया जाता और सही पाया ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की कार्रवाई ये भी हुई है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रहे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा 9 सालों में कार्य किए गए, जहां पर पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश को बदल दिया। तो आपको बता दें कि किसान कल्याण सुनिश्चित करना और पशु स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता रही है। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट करके पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। कहा कि सरकार पहलवानों की समस्या के लिए चर्चा को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि खाप पंचायत में भी सरकार ने बातचीत के लिए कहा था। कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां पर जल जंगल जमीन हमारी है, इसे सहेजना हमारा दायित्व है। इनके संरक्षण से ही हम अगली पीढ़ी के लिए बेहतर पाएंगे। ये काम नाबार्ड की बाड़ी योजना व वाटर शेड से जुड़े करतला के आदिवासी किसान व स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बखूबी निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक व्यक्ति का लाखों रुपए का कीमत और पुश्तैनी हीरा चोरी होने का मामला सामने आया है। भिलाई नगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रायपुर में दिन में तेज धूप पड़ेगी, शाम को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 43 डिग्री व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा करीब 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी कार्रवाई जारी है। रायपुर रायगढ़ में स्टील कारोबारी दोनों भाइयों के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। इनके ऑफिस और घर में छापे की खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग के अफसरों कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ का प्रमोशन भी किया गया है। इसे लेकर के विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। रायपुर, बिलासपुर जैसे जिलों ने 9 का ट्रांसफर हुआ है, जबकि 12 को पदोन्नत किया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने बस्तर संभाग के बाद अब बिलासपुर में 7 जून को संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। 2018 में 15 सीटों के साथ ही सदन में पहुंचने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा 7 सीटें संभाग से जीती। रायपुर की एक पॉश सोसाइटी में युवती 7वीं मंजिल से नीचे गिर गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। मंगलवार 9:30 बजे के करीब ये घटना हुई है। घटना की खबर लगते ही स्थानीय लोग और युवती के परिजन मौके पर पहुंच करके हंगामा करने लगे। राजस्थान से अगली खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां पर सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। हादसा फतेहपुर सालासर हाईवे पर मरडाटू बस स्टैंड के पास हुआ, जहां पर एक ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कार ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही दम तोड़ दिया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश भर में दवाइयों की पूर्ति करने के लिए की जा रही कोशिशें स्टोर में खराब हो रही है। वजह यह है कि नियमों के तहत हर मेडिसिन इक्विपमेंट के हर बैच की जांच होती है, लेकिन लैब कम होने से ज्यादा समय लग रहा है। उदयपुर शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए उद्यान विभाग के एग्रीकल्चर ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी एक फर्म के मालिक से ड्रिप सिंचाई की फाइलों को लेकर के कमीशन की राशि ले रहा था। इस मामले में उद्यान विभाग की उप निदेशक से भी एसीबी पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले के गुडा मालानी थाने इलाके में मादक पदार्थ की तस्करी करके एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 90 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वही पुलिस महिला से मादक पदार्थ की खरीद को लेकर के पूछताछ कर रही है। आरोपी महिला केबिन की आड़ में
स्मैक की पुड़िया बनाकर के बेच रही थी। 12 में हथियारबंद बदमाशों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस मुठभेड़ में 2 कांस्टेबल को गोली लग गई है। दोनों घायल कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने कोटा रेफर कर दिया इसे। उधर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। नागौर शहर के दरगाह रोड की सड़क के किनारे के युवक ने फंदा लगा करके जान दे दी। युवक ने एक पेड़ पर रस्सी पर लगा करके फंदा लगा लिया था। लोगों ने तत्काल ही पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतार करके अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर के पलखड़ी नागल गांव के खिलाड़ी शकील ने दक्षिण कोरिया में जूनियर एशियन में 800 मीटर में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले अलवर के ही रतिराम व धारा यादव ने पदक जीता था। विदेश की धरती पर कई देशों के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने वाले शकील का कहना है कि अलवर में सिंथेटिक ट्रैक होता तो कांस्य गोल्ड को गोल्ड में तब्दील किया जा सकता था। राजस्थान के 5 जिलों में धूल भरा उठा तूफान। जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू में धूल का गुबार। 5 जिलों में धूल भरा तूफान। पीला हुआ आसमान। पश्चिम विक्षोभ की वजह से बिगड़ा मौसम। अगले 3 दिनों में ऐसे ही हालात रहेंगे। बारिश के आसार हैं। अलवर के कैरथल थाना क्षेत्र के मातौर गांव की बुजुर्ग महिला ने अलवर जिला प्रमुख सहित 6 जनों के खिलाफ मारपीट करने व संपत्ति में तोड़फोड़ करके कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया। अवैध कब्जा करने का मामला है। जेसीबी लेकर जाकर के मकान को तोड़ा। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा पुलिस ने 3 किलो 800 ग्राम अफीम और बिक्री राशि 3,50,000 रुपए सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज करके मामले की जांच रावतसर पुलिस कर रही है। पंजाब में मिला लुधियाना के खन्ना में थाना माछीवाड़ा साहिब के गांव हसनपुर में एक एनआरआई बुजुर्ग की कोठी से 5 लाख कैश और 15 तोले सोने चोरी किया गया है। बुजुर्ग महिला ने रोते हुए मान सरकार से मदद की अपील की। रुकेंगे इसी जालौन में खनन माफिया की दबंगई सामने आई है। जांच को गए लेखपाल को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि अवैध मिट्टी खनन की जांच करने गए थे लेखपाल की बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेखपाल की आवाज़ सुनकर के दौड़े ग्रामीण। मिट्टी खनन करा रहा है माफिया, गुर्गो संग फरार। मशीनें और ट्रैक्टर लेकर के मौके से फरार हो गए। एक ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। तो जालौन से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। जांच को लेखपाल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अवैध मिट्टी खनन की जांच करने के लिए लेखपाल गए थे। लेखपाल की बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेखपाल की आवाज सुनकर के दौड़े ग्रामीण। मिट्टी खनन करा रहा माफिया गुर्गो संग फरार। मशीनें और ट्रैक्टर लेकर के मौके से फरार हो गए। एक ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। लेखपाल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मेरे पास फोन आया था कि वो समाधान दिवस में शिकायत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तो वहाँ गए थे। मिट्टी के खनन से संबंधित एक शिकायत थी, तो उसी के संबंध में जब वो कठौंदा बुजुर्ग गांव में पहुँचे थे तो वहाँ जेसीबी से अवैध खनन हो रहा था और ट्रैक्टर लोग मिट्टी लेकर जा रहे थे। तो उन्हें एक ट्रैक्टर से पूछताछ भी करी। उस दौरान उस ट्रैक्टर ने उसके गाली गलौज करा, वो भाग गया। तो दूसरा ट्रैक्टर ने उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी और जानलेवा हमला किया गया उसके द्वारा। उसमें उसको गंभीर चोट भी आई है। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर उसको फर्स्ट एड भी दिया गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ कोतवाली में बैठे हैं और एक ट्रैक्टर को हम लोगों ने सीज भी कर लिया है और इसके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मशीनें और ट्रैक्टर लेकर के मौके से फरार हो गए। अवैध खनन का मामला आपको बता रहे हैं, जहाँ पर लेखपाल को चोटें आई हैं। एक ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा। लेखपाल की बाइक थी, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। अवैध मिट्टी खनन की जांच
के लिए लेखपाल पहुंचे थे। स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। लेखपाल की बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। लेखपाल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जालौन में खनन माफियाओं की दबंगी सामने आई है। जालौन कोतवाली के ग्रामीण कुठोंदा बुजुर्ग की घटना को बता रहे हैं। इस पर बात करने के लिए माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हैं। माजिद, जालौन से खबर आ रही है, लेखपाल का मामला है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी बता दें कि कोठोंदा बुजुर्ग खाने का मामला है, जहां पर तहसील दिवस पे शिकायत ग्रामीण करता है कि हमारे गांव में मिट्टी का खनन हो रहा है, जिसको लेकर लेखपाल उस मामले की जांच भी छानबीन करने के लिए गांव जाता है। लेखपाल और उसको लेकर जब वो देखता है कि वहां पर गांव में खनन हो रहा है, लगातार जो है मिट्टी खोदी जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो लेखपाल और दबंगों, खनन माफियाओं दबंगों के आमने सामने इनकी बातचीत होने बढ़ जाती है। इतनी बातचीत बढ़ती है कि खनन माफिया अपने ट्रैक्टर से लेखपाल को कुचलने तक की कोशिश करते हैं। ऐसा लेखपाल ने बताया, क्योंकि लेखपाल उसको जो बात कोशिश करी गई थी उसमें लेखपाल की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और लेखपाल को चोटें भी आई, जिसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि सारे मामले को लेकर आला अधिकारियों से इस पर बात भी की गई है। हालांकि अधिकारी इस बात पर बोलने को कतई तैयार नहीं है, लेकिन जो है जांच का विषय है इसको कहकर उन्होंने टाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खनन माफिया जिस तरीके से यहाँ पे जिले में फनफूल रहे हैं और अपनी दमंगियाई दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दमंगियाई उनकी यहाँ पे सामने। जी माजिद, जैसा कि आपने बताया कि डीएम से आपने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे मामले को लेकर के रफा दफा कर रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जिस तरीके से एक पहला मामला नहीं है, क्योंकि जालौन में इससे पहले भी एक दो बार लेखपाल और सिटी मजिस्ट्रेट को कुचलने की कोशिश की थी और भी अधिकारी थे जिनको हड़काने की कोशिश की गई थी और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार जो है प्रशासन से बात करी जाती है कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती है कि कोई अधिकारी जांच करने जाता है और दमंगियाई लेखपाल करते हैं। तो इसको लेकर जब आला अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बाइट देने से, बात करने से मना कर देते हैं, क्योंकि सारा मामला जो है खनन से जुड़ा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध मामला जरूर है, जिस तरीके से लोग इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। जी माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता माजिद अरमान ने बताया कि किस तरह से के न्यूज़ की टीम ने डीएम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे इस मामले से बचते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।